लोकसभा की तैयारी लगभग हमारी पूरी है और भारतीय जनता पार्टी इस बार भी पिछली बार का जो 25 सीटों का रिकॉर्ड था उसको कायम रखेगी और पहले पिछली बार से भी ज़्यादा बहुमत से हम इस बार राजस्थान में 25 सीटें जीत करके और आएंगे। तो कोई भीलवाड़ा जिले में भी किस दूसरी पार्टी से कोई राजनेता भाजपा में शामिल होने जा रहा है क्या सर? देखिए, कांग्रेस की नीतियों से निरंतर वहाँ उनके नेता निराश हो रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी की नीतियां हो, हमारा 10 साल का स्वर्णिम कार्यकाल हो, उनसे प्रभावित होकर के और कई हमारे राष्ट्रवादी लोग हमारी पार्टी में आकर के और वो भी चाहते हैं कि ऐसा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेता है नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में वो भी देश के और राष्ट्र के विकास में भागीदार बने। इसलिए कई लोग हम इस पार्टी में स्वागत करते हैं। जो भी आएगा निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय पार्टी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें हम सबका स्वागत करते हैं। पार्टी में भी अच्छे लोग आ रहे हैं, उनका हम स्वागत करेंगे और निश्चित रूप से हमारी नीतियों से प्रभावित होकर आएंगे। वो सोच समझ के हमारी पार्टी की नीतियां हैं। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार पसंद नहीं करती। हम भ्रष्टाचार पर एक आरोप नहीं है हमारे ऊपर आने वाला, सोच समझ करके और हमारी नीतियों से हमारे विकास को समझ करके आएगा। भ्रष्टाचारी आ जाए तो उसका कुछ शोधन हो या आपके आते अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ आकर के सही राह पे चलना चाहता है तो उसका भी स्वागत है। इसमें कोई ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन उसको ठीक होना पड़ेगा। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं है। कोयले की कमी पिछली सरकार के समय रही थी और उसमें जो भी घालमेल हुआ उसकी वजह से हमें बहुत दाम भी ज़्यादा देने पड़े। कोयला भी हमारे यहाँ घटिया आया। आज हमने निरंतर प्रयास करके और हमारे यहाँ 25 से 30 रेक अब आ रही है। हमने जो हमारी माइंस थी वहाँ से भी पोजीशन लेकर के उससे भी हमारा कोल आने लग गया। परसा माइंस जो हमारी थी और हमने कोल इंडिया से भी 2-3 बार मिल करके और वहाँ से भी हमें निरंतर मिल रहा है। अभी कोयले की कोई कमी किसी भी प्लांट में नहीं है और आने वाले समय में भी कोल की वजह से कोई हमारे प्लांट बंद होने वाले नहीं है। सर, आप कह रहे हो कोयले की खरीद में घालमेल हुई, क्या उसकी जांच करवाई जाएगी? अब जांच करवा रहे हैं। उसके लिए जो भी दोषी होगा उनको निश्चित रूप से सजा भी मिलेगी। उसके लिए हमने भी कमेटी बनाई है।